हमने पिन होल कैमरा पढ़ा था हमने कि पिन होल कैमरा में क्या होता है, एक आपका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसे किसी भी एक साइड पर बारीक से सुराख होता है, सामने उसको कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से लाइट यहाँ टेस्ट अभी नहीं दोगे, टेस्ट तुम मैं जब पढ़ा लूँगा उसके बाद टेस्ट दोगे, टेस्ट अभी नहीं दोगे आप लोगों को टेस्ट आप लोगों का भी दे दो, ठीक है। आपको दोनों जाना होता है ना, आपको भी टेस्ट दे दो। तो ऑब्जेक्ट सामने होता है, यहाँ से लाइट रेस पड़ रही होगी, ऑब्जेक्ट के सामने आएगी, जब लाइट जहाँ से आएगी तो इस सुराख से घुसेगी अंदर जाके, तो यहाँ पर एक जो होता है आपका वह ट्रेसिंग पेपर होता है, ग्लास शीट भी होती है, ट्रेसिंग पेपर भी होता है, ठीक है। ये स्क्रीन होती है, इसके ऊपर इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनता है, अगर पेंसिल यूँ है इमेज यूँ को यूँ बनेगा, ठीक है। ये होता है पिन होल कैमरा, सिंपल। तो सबसे सादा कैमरा यही होता है, पिन होल कैमरा। अब उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखो, ये तो पहले भी अब मैं बता चुका हूँ, वही थोड़ा इतने से रिवाइज हो जाएगा, पहले भी बता चुका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when the light ray traveling in one medium, it strikes the surface of the other medium. One part of the light passes through the second medium and changes its path. Then it is called refraction. While the other part of the light becomes back to the medium, first medium is called reflection. देखें, लाइट की रेत आ रही है यहाँ पर, ठीक है, एक मीडियम हवा से आ रही है, ठीक है, हवा से लाइट की रेत आ रही है। और ये कहलाएगा, फिर ये जब लाइन खींची ना, ये कहलाता है फर्स्ट मीडियम। मीडियम मतलब जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, तो ये आपका सेकंड मीडियम, ठीक है। हवा फर्स्ट करो, फर्स्ट मीडियम आपका हवा है, सेकंड मीडियम आपका पानी है। ऊपर से लाइट की रे आई है, इंसिडेंट रे, लाइट की रे अभी आ रही है, ठीक है। लाइट की रे जब पानी से टकराएगी तो क्या वापस होगी या अंदर मुड़ेगी? अंदर चली जाएगी, है अंदर चली जाएगी। ज़्यादा बात है, अगर आप ऊपर से टॉर्च मारोगे किसी टैंक के अंदर, तो आपका फर्स्ट रो आपके टैंकी के अंदर बॉल गिर गई है, तो अब ऊपर से टॉर्च अंधेरे में आपने टॉर्च मारा तो अंदर आया, हाँ जी वही बॉल नजर आ जाएगी ना अंदर बॉल। ये मतलब लाइट रे अंदर तक गई तभी अंदर आया। तो अगर लाइट रे जो है पहला मीडियम क्या था? हवा, हवा से टॉर्च मार रहे थे ना। दूसरा मीडियम क्या था? ये पानी की टंकी है, एक अंदर बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा मीडियम क्या होगा? पानी हो गया। एक मीडियम हवा, दूसरा मीडियम पानी हो गया। जैसे ही आपने लाइट को मारा, लाइट रेस मारी, लाइट रेस आई अंदर जाके अंदर चली गई, ठीक है। लाइट रेस अंदर जो जा रही है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को लाइट रे यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर चली गई, लाइट की रेस फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में चली गई। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं कहते, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करो, आपका फर्स्ट मीडियम आपका हवा है, तो यहाँ पर जो है सेकंड मीडियम में पानी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर मैंने एक शीशे का मैंने वो एक मिरर रख दिया मैं। अब लाइट रे आ रही है, टकराने के बाद अंदर मुड़ चली जाएगी या रिटर्न हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी, बैक हो जाएगी ना भाई, तो बैक हो जाएगी। इंसिडेंट रे यूँ आएगी, टकरा के इस मिरर, ये मिरर है, मिरर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट हो जाए या रिटर्न बैक हो जाए, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आ गई बात? ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्क समझ में बात आ गई? रिफ्रैक्शन में क्या होता है पहले बताऊँ, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट किसी भी एक मीडियम से आएगी, दूसरे मीडियम में टकराने के बाद वापस बैक रिटर्न बैक हो जाए तो वो कहलाएगी रिफ्लेक्शन। और जब लाइट किसी एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में टकराने उस मीडियम के अंदर घुस जाए, जैसे ये पानी का तालाब था या पानी की टंकी थी, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रे आ रही होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, अगर रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। समझ आ गई बात? ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं कुछ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स इन अकॉर्डेंस विद टू लॉज गवर्न बाय मुसलमान साइंसदान इब्न हैशम ने एक लॉ दिया था, बोलते थे लाइट जो है, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुसलमान साइंसदान था इब्न हैशम, उन्होंने एक लॉ दिया, दो लॉ बताए थे। उन्होंने एक लॉ दिया, ये लॉज में दो लॉज के दो पॉइंट हैं। उन्होंने लाइट रे उस लॉज के तहत बिहेव करती है। पहला क्या बोला उसने? द इंसिडेंट रे
द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो उसने बोला यह भी एक सरफेस है, ये एयर है फर्स्ट मीडियम, यहाँ पर है सेकंड मीडियम मतलब मिरर रखा हुआ है। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब मिरर होगा ना। और रिफ्रैक्शन कब होगा? जब पानी हो या कोई और दूसरा मीडियम हो। जैसे मिरर और गिलास में फ़र्क मैंने बताया था ना, मिरर और गिलास में फ़र्क होता है। मिरर में क्या होता है, लाइटर आएगी रिफ्लेक्ट होकर वापस ले, और अगर मैं यहाँ पर गिलास की शीट रख दूँ, गिलास की प्लेट रख दूँ, तो लाइटर आके अंदर मुड़ जाएगी, अंदर चली जाएगी, ठीक है, वो जुआ गिलास होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट ये है कि इब्न हशम ने बताया था कि जो भी रे आ रही होती है, ये हमने एक रे को शो कर रहे हैं, लाइट की एक रे आ रही है, एक शो आ रही है, ये आ रही है, ये जिस पॉइंट में टकराएगी। अब यहाँ से टकराने के बाद जो यहाँ से जो रिटर्न होगी ना वापस, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं, उस पॉइंट से आप एक लाइन खींचो जो 90 का एंगल बना रही हो, बिल्कुल ये 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। जिस सरफेस से टकरा रहा है ना, उस सरफेस से एक लाइन खींचो सीधा 90 के एंगल पर, ये सरफेस से टकरा रही है, इस सरफेस पर डी रख के जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है उस पॉइंट पर 90 की लाइन, क्योंकि 90 की लाइन होगी ना, 90 डिग्री की लाइन होगी, ठीक है। जिस पॉइंट पर टकराएगी उस टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने मिरर रखा हुआ है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट ये कि ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, जो आ रही है, जो लाइट रे आ रही है तो उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकरा के वापस जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंड नॉर्मल, और ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन आप खींच रहे हो ना, ये जो आपने लाइन खींची डॉटेड लाइन जो खींची है, ये कौन सी लाइन होती है? नॉर्मल लाइन कहलाती है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है? ये 90 का एंगल बना रही होती है, कहाँ से? जिस सरफेस से लाइट टकरा रही है, ये सरफेस है ना प्लेन सरफेस है, 90 का एंगल बना रही होगी, 90 का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाइन, ठीक है, बना रही है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन ऑन नॉर्मल ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट में टकराई है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कहाँ पर टकराई है, इस पॉइंट पर टकराई। लाइट यूँ आ रही है, लाइट यहाँ पर नहीं टकरा रही ना, लाइट यहाँ पर नहीं टकरा रही, हमने लाइट शो कर, तो इस पॉइंट पर ये कराएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बोलते हैं ये चारों चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, सारी चीज़ एक ही जगह पर है। इंसिडेंट रे भी इधर ही से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल लाइन भी इसी पॉइंट के ऊपर है, और पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस भी यही है। तो सारे चारों चीज़ें 1 2 3 4 एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट क्या है? द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो नॉर्मल लाइन खींचते क्यों हैं? ये इसलिए खींचते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं। इस नॉर्मल लाइन से लेकर इंसिडेंट रे के दरमियान कितना एंगल है? मिसाल के बाद 30 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कि अगर कोई लाइट रे आ रही है वो इस नॉर्मल लाइन से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये जो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी नॉर्मल से 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे आ रही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनके दोनों मेजर जो करोगे वो हमेशा इक्वल होंगे। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट को लाइटें यूँ आ रही होती, यहाँ से यूँ करके आ रही होती, फर्स्ट करो यूँ करके आ रही होती, तो इस पॉइंट पर कर सकते, तो बड़ा एंगल बना रही होती, ठीक है ना। फर्स्ट करो लाइटें यूँ आ रही होती, ठीक है, लाइटें एक लाइटें यूँ आ रही है, तो ये नॉर्मल लाइन तो ये नहीं से बनेगी ना, इसी पॉइंट में नॉर्मल लाइन तो यही रहेगी। अब जो एंगल आप मेजर करोगे तो मेजर कितना होगा, ये बड़ा होगा, 30 डिग्री से बड़ा होगा ना ये, तो इंसिडेंट यहाँ से नहीं गुजरेगी, वो भी नहीं गुजरेगी, तो वो जो आप एंगल मेजर करोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी सेम होगा। अगर ये फर्स्ट करो 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट ये है। समझ आ गई बात? ये इंसिडेंट रे समझ में बात आ गई, रिफ्लेक्टेड रे समझ में बात आ गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ में बात आ गई, नॉर्मल लाइन समझ में बात आ गई, सारी बातें। बच्चे गलती क्या करते हैं, एंगल यहाँ से ले लेते हैं, ये इंसिडेंट रे ना इसका एंगल इससे ले लेते हैं, ये एंगल नहीं है। एंगल कहाँ से लोगे?
जो नॉर्मल लाइन से आपको एंगल लेना है, नॉर्मल लाइन से लेकर और जो रे आ रही है उनके दरमियान एंगल लेना होता है। बच्चे बोलते हैं ये नहीं रे आ रही है, यहाँ से एंगल बना लो, नीचे यूँ नीचे एंगल नहीं बनेगा। आप तो इस सरफेस से थोड़ी एंगल बनाओगे, आपको नॉर्मल लाइन से एंगल बनाना होता है। तो ये वाला इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों चीज़ एक ही पॉइंट पर होती है। और दूसरी बात यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये लिखा हुआ है मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट, एंगल, ये एंगल का सिंबल है ना, एंगल मैट्रिक में देखा था, मैट्रिक में आप 9th में देखा था आपने, एंगल आई, ये एंगल का सिंबल होता है। मैं लिखूँ एंगल 30 सर लिख, ये सिंबल बनाता है एंगल का। एंगल आप लिखते हो ना, एंगल आप लिखते हो एंगल 30 लिखो या यूँ बनाओ एंगल यूँ, ये सिंबल एंगल का सिंबल तो पहले वो लिखते, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल आई। अच्छा, मेजरमेंट एंगल आई कौन सा होता है, ये इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई कहते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर कहते हैं। रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आर हो गया, आई हो रहा है इंसिडेंस। मेजरमेंट एंगल आई, मेजरमेंट एंगल आर दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। समझ आ रही बात ये? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको। अब इसमें सारे पॉइंट देख लें हम क्या क्या चीज़ें। अब देखो इंसिडेंट रे क्या होती है, पता चल गया। इंसिडेंट रे आपकी अरे विच स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो रे जो सरफेस से टकरा रही है, कहीं से आ रही है और सरफेस से टकरा रही है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अ पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ। ये रे जो आ रही है जिस सरफेस पर टकराई, ये सरफेस है आपकी, इस पॉइंट पर टकरा रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अगर इस पॉइंट पर टकरा रही हो तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। जिस पॉइंट पर टकराएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। नॉर्मल लाइन क्या होती है, ये नॉर्मल लाइन क्या होती है, अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सरफेस। ये लाइन नॉर्मल लाइन वो लाइन है जो 90 का एंगल बना रही है, किससे, इस सरफेस से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही सरफेस से एंगल बना रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये है, ये नॉर्मल लाइन इस सरफेस से 90 का एंगल बना रही है। एंगल कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे ना, एंगल कितना मेजर करोगे, यूँ करेंगे मेजर करोगे। इस सरफेस से जो लाइन 90 का एंगल बना रही है उस लाइन को कहते हैं नॉर्मल लाइन। A line which makes an angle of 90 degree on the surface at the point of incidence is called normal. Point of incidence पर सरफेस से जो 90 का एंगल बना रही है जो लाइन, उसको कहेंगे नॉर्मल लाइन कहलाएगी। ठीक है। एंगल आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है। ये रे आ रही है, लाइट की रे आ रही है, ये वाला एंगल नॉर्मल लाइन से और इस रे के दरमियान का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इट इज़ एन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसको एंगल आई से जाहिर करते हैं। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कहते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये और नॉर्मल लाइन, ये इनके दरमियान का एंगल, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ बात आ गई है, सारे पॉइंट समझ में आ गए ये। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। अब रिफ्लेक्शन दो किस्म के, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, then after reflection the rays will be parallel. This type of reflection is called regular reflection. रेगुलर दो किस्म में रिफ्लेक्शन है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बोलता है अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है, देखो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये लाइट कितनी रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 लाइट की रेज आ रही हैं, वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल की पहचान क्या होती है, यानी इस इनके दरमियान यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस, दोनों का यानी इन दोनों के दरमियान की बात, इसका यहाँ से तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होगा। और इन दोनों की बात करें, इसके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके यहाँ तक का, दोनों हर पैरेलल, दो पैरेलल के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, किसी भी पॉइंट से ले लो। तो बोला अगर कोई पैरेलल है बहुत सारी आ रही हो, की सरफेस से टकरा रही हो, तो रिफ्लेक्ट भी होगी, तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज विल बी, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल ही जाएंगी। ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर पैरेलल आ रही है ये यूँ चली जाए, दूसरी आ तो रही पैरेलल यूँ चली जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली रिटर्न होंगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। इसको कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। द सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन अकर इसको रेगुलर और स्मूथ और प्लेन सरफेस। और जिस सरफेस से टकरा रही हैं, ये सरफेस है जो पैरेलल रेज आ रही है, उस सरफेस से टकरा रही हैं। ठीक है।
टकराने में वापस जा रही है। इस सरफेस को कहेंगे स्मूथ या प्लेन सरफेस। तो अभी तो जा रही है पैरेलल। अगर ये सरफेस स्मूथ या रेगुलर स्मूथ या प्लेन सरफेस नहीं होता तो ये रेगुलर नहीं रह सकती थी। रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, आपने मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर की सतह पर सरफेस हो एट रेस्ट, एंड रिफ्लेक्शन ऑन द पॉलिश सरफेस ऑफ अ कार आर द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर, अगर फर्स्ट में मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्शन हो तो मिरर के प्लेन सरफेस होता है ना, तो अगर पैरेलल रेज आ रही होंगी तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। या बोला वाटर के तरफ पानी खड़ा है, पानी चलता हुआ पानी नहीं, खड़ा हुआ पानी है, तो वो भी प्लेन होता है, ऊपर से देखो सब प्लेन होता है वो। तो अगर पानी में अगर लाइट की रेज आएगी टकरा कर भी वापस जाएगी, नहीं पानी में तो अंदर चली जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट करो 4 रेज आई, 4 में से जो है 3 अंदर चली गई, 1 रिफ्लेक्ट हो गई, मिसाल के दोनों अगर चली गई तो होगी, तो रिफ्लेक्ट भी होगी तो वो पैरेलल ही होगी। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आता गई, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब उसके बाद आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ द पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस। अब देखो ये तीनों रेज आ रही है, पैरेलल आ रही है तीनों, ये तीनों ने पैरेलल आ रही है, ये तीनों पैरेलल है ना, तीनों आ रही है पैरेलल सरफेस में। एक सरफेस, ये सरफेस कैसी, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह हमें शो किया। पैरेलल किसी सरफेस पर टकरा रही हो, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर स्कैटर्ड। वो पहले देखो ये रे, ये वाली रे आई, ये यूँ चली गई, दूसरी रे ये आई, यूँ चली गई, तीसरी रे यूँ आई, वो यूँ चली गई। आ तो रही है पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्ट जो है पैरेलल नहीं हो रही। ठीक है, अगर लाइट रेज जो है किसी ऐसी सरफेस से टकराए, टकराने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट हो, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल नहीं है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर स्कैटर्ड, वो फैल जाए, पैरेलल ना रहें, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, एक ही बात होती है। द सरफेस ऑन विच दिस रिफ्लेक्शन अकर्स इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसी सरफेस, इसमें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? इसी का सरफेस कौन सी है? स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं, बल्कि सरफेस क्या है? इर्रेगुलर सरफेस है या रफ सरफेस है। जैसे बाहर चलते हुए आप नॉर्मल मट्टी, बाहर आप चाह रहे हो, बाहर मट्टी जो होती है, मट्टी पे आप मारो तो मट्टी पे क्या है, वो तो रेगुलर सरफेस नहीं होती ना, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं छोटा बड़ा होता है। इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर या रफ सरफेस के ऊपर जब लाइट रे पड़ी या पैरेलल लाइट रे भी आ रही होगी तो टकराने के बाद वो स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। तो रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शन हो गए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन डस्ट पार्टिकल एंड रिफ्लेक्शन ऑन द फेस ऑफ अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की मिसाल, बाहर कोई भी आप जा रहे हो, बाहर रोड तो फिर भी रेगुलर है, रोड के अलावा नॉर्मल मट्टी की बात करता हूँ, मट्टी भी जब चल रहे होते हैं तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन लाएगा। ठीक है, एडवांटेज है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। तब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का एडवांटेज क्या है? Advantage of irregular reflection of light. It is due to the irregular reflection that we are able to see and understand the correct shape of non-luminous object. इसका पहला फ़ायदा क्या होता है? अब मिसाल के तौर पर जब लाइटें टकरा के किसी चीज़ में वापस जाती है तो यहाँ पर लाइटें जब पड़ेगी तब जहाँ कुछ नज़र आएगा ना। अब बस पूरे पैरेलल रे आ रही होती है और पैरेलल टकरा चली जाती है। ठीक है, अब इसकी मिसाल भी समझ लो, जैसे आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपके पास बॉक्स है, जैसे मैं पिन होल कैमरा का बॉक्स की मिसाल दे रहा हूँ, उसमें आपने छोटा सा सुराख कर देते हो, पिन होल को अपने कैमरा में एक छोटा सा सुराख कर देते हो, यहाँ पर सुराख कर दे रहा हूँ। अब लाइट यहाँ पर मारोगे तो लाइट यहाँ से आएगी, जब लाइट रेज यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है, लाइट यहाँ पर जब आ रही होगी इस सुराख से जाएगी तो बिल्कुल सीधा जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, सीधा जाएगी। ठीक है ना, जब यहाँ सुराख से सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा मिसाल के तौर पर। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सही। अब होता क्या है, लाइट रे जब आ रही होती है पैरेलल, ठीक है ना, लाइट पैरेलल किसी अगर वो इर्रेगुलर सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद वो जब फैल जाती है तो जिस जगह पर पड़ती है वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह सूरज निकलता है, सूरज जब निकल रहा होता है तो सूरज निकलते हुए देखें, सूरज निकल रहा होता है, ये हमारा ज़मीन है, ये सूरज की रोशनी ज़मीन को पड़ रही होती है,
ज़मीन जो इरेगुलर सरफेस है, टकराने के बाद हर जगह लाइट रोशनी फैल जाती है, फैलती तो और तमाम जगह हमें रोशनी नजर आनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर यूँ देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये बल्ब है, अब इसकी लाइट निकल रही ना, लेकिन ये लाइट टकराने में हर जगह फैली हुई है, तो मुझे ये हिस्सा भी नज़र आ रहा है, वो हिस्सा भी नज़र आ रहा है, ये हिस्सा भी नज़र। अब अगर इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दूँ और टॉर्च से ऊपर से एक लाइट मारूँ, ऊपर से टॉर्च में लाइट मारूँ, तो टॉर्च की बिल्कुल सीधी यूँ आ रही होगी, तो जिस जगह पर मारूंगा सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही होगी, उस तरफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, अंधेरा होगा, क्योंकि लाइट वो बिल्कुल प्लेन जा रही है और जिस जगह पर मारूंगा सिर्फ वही पोजीशन नज़र आ रही होगी, उसके तरफ में इधर साइड में नज़र नहीं आ रहा होगा, अंधेरा होगा। लेकिन इस तरह ये जो लाइट है, ये लाइट से क्या होती है, स्कैटर होकर फैल गई, हर बॉडी से टकराने के बाद वो फैल के हमें हर चीज़ इस कमरे का कोने कोने में हर जगह रोशनी पहुँच रही है। तो ये फ़ायदा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कि लाइट जब इरेगुलर सरफेस से टकराती है तो हर जगह जब स्कैटर जब फैल जाती है तो जितनी जगह पर फैलेगी वहाँ जहाँ जो भी चीज़ पड़ी हुई है सब आपको नज़र नहीं शुरू हो जाएगी। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा क्या है, इट इज़ ड्यू टू डिस्पेक्ट सनलाइट रीचेज अस बिफोर सनराइज। इसीलिए कहते हैं सूरज की रोशनी जब सूरज निकलता है, कभी आपने देखा जब सूरज निकलता है कि सूरज नज़र आता है तभी रोशनी नज़र आती है, या सूरज नज़र आए बगैर रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाती है? कभी सुबह देखिए आपने फजर होती है ना, फजर में जैसे ही अंधेरा ख़त्म होता है, रोशनी जैसे ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है, बोलते भाई नमाज वक्त ख़त्म हो गया, रोशनी अंधेरा ख़त्म हो गया, जो दिन रोशनी हो जाती है ना, उस रोशनी में आपको सूरज नज़र आ रहा होता है। आप कितने ही ऊंचाई पे चले जाए, छत पे चले जाए, कहीं चले जाए, टावर पे चले जाए, सूरज नज़र नहीं आएगा, सूरज नज़र नहीं आ रहा लेकिन रोशनी नज़र आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रोशनी सूरज यूँ निकल, ज़मीन आपकी यूँ थी, ये सूरज आपकी ज़मीन, सूरज तो जगह मौजूद है ना, आपको ज़मीन का हिस्सा ये था, जिस पर आपको आना था। मिसाल के तौर पर ये हिस्सा था जहाँ पाकिस्तान, जहाँ पर आप मौजूद हैं, ये भी इधर पड़ा हुआ है, तो सूरज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये इस साइड पर सूरज रोशनी मार रहा है, तो इस साइड पर पहले के अंधेरा होगा, यहाँ पर पाकिस्तान है, रात हो रही है। अब ज़मीन यूँ घूम, सूरज अपनी जगह मौजूद है, ज़मीन यूँ घूम रही। अब सूरज की रोशनी अपनी खड़ी हुई है ना, अब सूरज अभी आपको नज़र भी नहीं आया, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ रोशनी अब कंटिन्यू पड़ रही है, और ये पढ़ने के बाद स्कैटर भी फैल रही है। अभी सूरज आपको नज़र नहीं आया, आप यहाँ पर एक जगह मौजूद सूरज नज़र नहीं आया, उसके पहले ही आपको रोशनी नज़र नहीं शुरू हो गई, और जब ज़मीन पूरी घूमती फिर आपको नज़र आता सूरज नज़र आ रहा है। सूरज बगैर नज़र आता नहीं, लेकिन रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रोशनी स्कैटर रहती है, फैल जाती है। इरेगुलर सरफेस से फ़ायदा ये होता है कि जब रोशनी टकराती है तो किसी एक जगह पर नहीं फोकस होती, वो फैल जाती है, तो हर जगह वो फैलने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिस जगह पर लाइट जा रही है तो सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं शुरू हो जाती है। ये फ़ायदा होता है, ये एडवांटेज है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लोज करना।